हालेलुया। प्रभु यीशु की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के निकट आए, परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। सभी जन धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, आज की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर ने आपको संभाला है। इसलिए आइए सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब आप धन्यवाद करते हैं तब परमेश्वर को ये बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए सभी जन धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और परमेश्वर के करीब आए। जब हम धन्यवाद के बलिदान के साथ यीशु के करीब आते हैं तो परमेश्वर अति प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। इसे हर एक जन पूरे मन के साथ, दिल के साथ यीशु के करीब आए और सभी जन आज की रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं, क्योंकि आज की प्रार्थना में आप परमेश्वर से नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ को लेंगे। हालेलुया। रात को सोने से पहले आपने आज प्रार्थना को सुनना है और साथ में प्रार्थना करना भी है, ताकि आज जब आप प्रार्थना सुनते हैं और साथ में करते हैं तो आप परमेश्वर की नई शक्ति को प्राप्त करते हैं, अनुग्रह को प्राप्त करते हैं, अभिषेक को प्राप्त करते हैं। मसा आपके जीवन में उतरता है। हालेलुया। और शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को बुझा देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ऐसे हैं जिसका भरोसा परमेश्वर से उठ गया है या टूट रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई लोग हैं बैक स्लाइडर हो गए हैं। विश्वास करते करते कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई उनके साथ, या कुछ ऐसी वारदातें हुई, या ऐसी कुछ बातें हुई, या कुछ ऐसी चीज़ों को इन्होंने देखा और क्या हो गया, ये परमेश्वर से दूर हो गए। वचन में जड़ न पकड़ने की वजह से, परमेश्वर का प्रेम में नहीं थे, इसलिए क्या हो गया, वो दूसरे लोगों को देखकर क्या हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, बैक स्लाइडर हो गए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। इसे परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कभी भी पीछे हटाए जाए। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। पीछे हटने का मतलब होता है आप अपनी आशीषों से दूर जा रहे हैं, आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि अब तो वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 10 में, तो वहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है कि शैतान सिर्फ एक काम करने के लिए आता है, चोरी करने, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है, बर्बाद करने के लिए आता है। अब वो आपको सोचना और समझना है कि शैतान किन किन तरीकों के साथ आपके साथ पास आ रहा है, कौन कौन सा हथियार लेकर आ रहा है। शैतान का भी हथियार है। हालेलुया। वो किन किन हथियारों के साथ वो आपके करीब आ रहा है, आपको किस तरह से वो बर्बाद करना चाहता है। यदि एक मजबूत विश्वासी है तो उसके जीवन में वो किस तरह से बर्बादी का हथियार लेकर आ रहा है। वो देखता है कि इसको मैं बर्बाद कैसे करूं, वो देखता है कि इसको मैं नष्ट कैसे करूं, वो देखता है, वो प्लानिंग बनाता है, वो बैठा नहीं है। लेकिन आज एक विश्वासी क्या कर रहा है, वो बैठा और सोया है। आज कुछ हरकत में नहीं है, कोई प्रार्थना में नहीं है, कोई संगति में नहीं है, कोई बाइबल पढ़ने में नहीं है, कोई वचन में नहीं है। यदि कर भी रहे हैं तो जस्ट एक कि हाँ कर लिया, थोड़ी देर के लिए, नाम के लिए कर लिया। यदि आप चाहते हो जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए, ये शैतान की जो आप पर लगातार वो अपने तीर को भेज रहा है, आप पर दाग रहा है और आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप पर अटैक करी जा रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उस पर भी अटैक करना है। लेकिन आप कैसे जीतेंगे? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है हालेलुया कि तुम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा दोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। आज वो कैसी कैसी तीर छोड़ रहा है, आपको ये समझना है। किस तरह से आपको झांसे में ले रहा है, किस तरह से आपको गिराने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से आपको बर्बाद करने के लिए ठाना है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हर एक जन तैयार हो जाए, उस शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए तैयार हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लगातार कोशिश कर रहा है आपको मारने के लिए, गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बोलो हम चुप नहीं बैठेंगे। दाऊद एक वर्ड कहता है मुझे
बहुत अच्छा लगता है वो वर्ड। वो कहता है मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं निरंतर प्रार्थना करते रहूंगा, मैं परमेश्वर के बाट जोते रहूंगा, मैं दुहाई देते रहूंगा, मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, मैं परमेश्वर से बात करते रहूंगा। मतलब आज आप भी ऐसे करना जैसे दाऊद ने किया, बात करते रहूंगा, उसके पीछे पकड़े रहूंगा मैं परमेश्वर को। प्रभु मेरा उद्धार कर, परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहता है दाऊद। ये बात कहता है, वो अपने भरोसे को बताता है, प्रभु मेरा तुझ पर भरोसा है, परमेश्वर मेरे लिए उपाय कर। हालेलुया। उसकी प्रार्थना कैसी होती है? और वो कहता है हालेलुया, भजन संहिता 31 अध्याय में कहता है, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। आप भी कहें कि परमेश्वर मेरा भरोसा आप पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। और वो कहता है तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगा कर मुझे तुरंत छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। वो देखो भरोसा, उसका भरोसा कैसे। आज हम आपसे कहते हैं, बात करते हैं कि प्रभु पर भरोसा करो। अब इस वर्ड को देखो कि उसने कैसे कैसे वर्ड के साथ प्रार्थना किया है। और वो क्या कहता है, क्योंकि अपना कान मेरी ओर लगा कर मुझे तुरंत छुड़ा ले, कह रहा है। वो कह रहे जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया, जो शैतान मेरे लिए जाल बिछा रहा है, उससे तू मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू ही तो मेरा दृढ़ गढ़ है। वो कह तू ही तो मेरा सब कुछ है, आप ही तो जीसस मेरे सब कुछ है, मैं तुझे नहीं छोड़ सकता परमेश्वर। और वो कहता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर है। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, क्योंकि शैतान आपको घात करना चाहता है, आपकी आत्मा को नष्ट करना चाहता है। उसका एक ही काम है, हालेलुया, आत्मा को नष्ट करना, स्वर्ग में जाने नहीं देना। मतलब वो चाहता है कि जैसे मैं नरक में जा रहा हूँ तो मैं अकेले क्यों जाऊँ, मैं सबको साथ लेकर जाऊंगा। जैसे दाऊद को पता हो, ऐसे वो बोल रहा परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। आप भी बोले कि प्रभु जी मैं अपनी आत्मा को, प्राण को, शरीर को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। आमीन। इसे 6वां वचन में पढ़ते हैं, जो व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है, यहोवा पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली। वो याद कर रहा है, भलाइयों को याद कर रहा है। हालेलुया। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल और मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए मैं डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते वो मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन में क्या हो गया, बिसर गया हूँ। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, चारों ओर भय ही भय है। आज हो सकता है आपकी निंदा कर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण ही लेने की युक्ति की है। लेकिन अब 14 वचन में कहता है, परंतु हे यहोवा मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रु और सताने वालों के हाथ से छुड़ा ले। उसकी यही प्रार्थना थी। आमीन। प्रभु की तारीफ हो। और कहता है कि अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। यहोवा मुझे लज्जित होने ना दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। अब 19 वचन में कहता है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। बोले आमीन। और वो कहता है तू उन्हें दर्शन दे के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। और कहता है यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझको गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा के दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरे दुहाई दी तब तूने मेरे गिड़गिड़ाहट को सुन लिया है। बोले आमीन। अब कहता है हे यहोवा के सब भक्त तो उससे प्रेम रखो। कह रहा है यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो जंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है।
हे यहोवा पर आशा रखने वालों, या बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। ये विनती कर रहा सभी से कि जो यहोवा से प्रेम रखने वाले हैं सभी प्रेम रखो, क्योंकि वो तो सच्चे लोगों की रक्षा करता है। इसलिए उस पर आशा रखो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, क्योंकि हृदय हमारा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, बदल जाता है। सोचते हैं कि वो लोग कहते विश्वास करते हैं, लेकिन आज का विश्वास कैसा, भरोसा कैसे, उसका भरोसा की प्रार्थना देखो, उसके विश्वास की प्रार्थना देखो। वो कैसे कह रहा है, वो कैसी प्रार्थना कर रहा है। वो बड़े संकट में था, लेकिन उसे पता था ये संकट दुख मेरे ऊपर है, कहीं मैं प्रभु से मुझे अलग ना कर दे। इसलिए वो प्रार्थना कर, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मैं तुझसे अलग नहीं हो सकता। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। वो कह रहे कि तूने मुझे अभी तक पढ़ने नहीं दिया शत्रु के हाथ में, तो आगे भी पढ़ने ना देगा। और वो ये भी कह रहा है, वचन में प्रार्थना कर रहा है कि मैं व्यर्थ वस्तु पर मन नहीं लगाता, और जो लोग लगाते हैं उनसे मैं क्या कर रहा है, जो व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, दूर रहता हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है, क्योंकि वो वस्तु, वो चीज़ें आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए बहुत बड़े काम कर रही है। इसलिए आपको उन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, तभी परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेंगे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपका भरोसा कैसा है परमेश्वर पर, आज आपकी प्रार्थनाएं कैसी हैं। आज आप बड़े संकट में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, आज बहुत दर्दों में, बीमारी में, समस्याओं में जकड़े हुए हैं। हालेलुया। आपने पीछे नहीं हटना है, लेकिन और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह जी के करीब आना है, और ज़्यादा परमेश्वर के निकट आना है, और तब परमेश्वर के जीवन में सब कुछ ठीक करेंगे और आपके लाइफ से न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूटेंगे और आपकी लाइफ से न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, और परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे, और आपके लाइफ सेम न रहेगी, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए आज कैसी भी परेशानी, कैसी भी मुसीबतें आई हैं, आपका मन हो, मान लो कि हो सकता है कि मन परमेश्वर से दूर हो रहा है या हो गया है, ऐसे में क्या किया जाए। परमेश्वर के निकट है। बाइबल को पढ़ना फिर से शुरू करें, छका मन करे चाहे ना करे, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, मन से भी नहीं हो रहा प्रार्थना, लेकिन फिर भी एक बार बैठो, आप प्रार्थना करते जाओ। आप बोलो, प्रभु मैं आपसे दूर नहीं हो सकता, दूर नहीं हो सकता, मुझे बचा ले, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। इस भजन संहिता 31 को सिर्फ पढ़ो आप, और बोलो बार बार, वचन को डिक्लेयर करो अपने लाइफ के लिए, और देखो परमेश्वर का आत्मा को टच करेंगे। हालेलुया। आपका मन नहीं कर रहा, लेकिन बैठो 2 मिनट, बैठ के देखो, प्रार्थना करके देखो, और परमेश्वर को जरूर छुड़ाएंगे। शैतान तो रोकता ही रहता है कि मत कर प्रार्थना, मत कर, उसको आग लगती है आपकी प्रार्थना से। वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, क्योंकि आप उसके लिए खतरा बन जाओगे। एक दिन मजबूत होके खतरा बन जाओगे। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के वचनों के साथ प्रार्थना करना शुरू करते हो, तो आपकी लाइफ में यदि अपमान निंदा आई है, तो अब शैतान को ही लज्जित होना पड़ेगा, यीशु के नाम से भागना पड़ेगा, आपके जीवन का, के परिवार को, आपके घर को छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज आपकी लाइफ कैसी भी हो, आप यीशु के करीब आए। शैतान आपको गिल्टी फील कराना चाहता है, अरे तेरे लाइफ में मैंने तो खत्म कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गिल्टी फील करवाता है। आप बोलते अब क्या रखा है जीवन में, प्रभु को छोड़ देते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं, फिर सारे गलत सलत काम करना शुरू कर देते हैं जो आज तक नहीं किया। उससे भी इसे इसलिए वचन में लिखा है, जब एक बार कोई व्यक्ति विश्वासी जब परमेश्वर से दूर हो जाता है, तो यदि किसी भी रीजंस की वजह से, तो फिर उसे नया बनाना अनहोना है। ये बहुत रेयर है कि बहुत कम लोग ही नए हो पाते हैं, क्योंकि उनके बैक में प्रार्थना ही हो रही होती है। बस जिसके बैक में प्रार्थना नहीं हो रही होती है तो बड़ी प्रॉब्लम में पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीछे हट गए, लेकिन उनके बैक में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, माँ प्रार्थना कर रही, बाप प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर या तो बच्चे प्रार्थना कर, या कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा है। इसे परमेश्वर को उस पर दया करनी पड़ती है, और उनको परमेश्वर छुड़ा लेता है ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए बैकअप का काम करना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। एक हस्बैंड अपने वाइफ के लिए क्या करना है, बैकअप का काम करना है, प्रार्थना करना है। वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बैकअप का काम करना है, प्रार्थना करना है। यदि पाप में भी गिर जाए तो परमेश्वर से बचा ले। लोग क्या कहते हैं, जब कोई दूर हो जाता है तो छोड़ दें उसको, हम ये कर लें, ये गलत प्रार्थना है, गलत वर्ड आपके मुंह का। आपने बैकअप का काम करना है, अपने प्रार्थना में रखना है, परमेश्वर को सौंपना है। प्रभु ऐसे नहीं हो सकता, प्रभु उसे बदल दे। आज वो भटक गई, आज वो भटक गया, या प्रभु से दूर हो गया, हो गई है, प्रभु मार के लिया, पर जैसे मर्जी लिया,
ये प्रार्थना करो, प्रभु उसे नष्ट होने से बचा ले, मेरे हस्बैंड को नष्ट होने से बचा ले, मेरे वाइफ को नष्ट होने से बचा ले, मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे बच्चों को नष्ट होने से बचा ले, मेरे हस्बैंड को नष्ट होने से बचा ले। परमेश्वर मुझे नहीं पता प्रभु, जैसे मर्जी बचा, वो नहीं आना चाह रही, ये नहीं आना चाह रही, ये सुधरना नहीं चाह रही, ये सुधरना नहीं चाह रही, या धीट होकर बैठा गया, धीट होकर बैठी है। प्रभु को बोलो, प्रभु डंडा लगा, प्रभु जैसे करना कर परमेश्वर, लेकिन वो नरक में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर जैसे मर्जी कर, लेकिन उन्हें लेकर, ये आपकी बैकअप प्रार्थना, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देंगे, उसे छुड़ा लेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को आता है कैसे लेकर आना, प्रभु को पता है कि इसे कैसे सुधारना है, कैसे इनको फिर से परमेश्वर में कैसे लेकर आना है। प्रभु को मार जब पड़ती है तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के निकट अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें। हो सकता है आप टूट रहे हैं, लेकिन आपको प्रार्थना में आना है, आपने स्ट्रांग बनना, अपने परिवार का स्ट्रांग जन बनना है, खुद बचना, लोगों को बचाना है। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। आज आपके लाइफ में पहाड़ जैसी समस्या आई भी है तो परमेश्वर सब कुछ सही करेंगे। पहाड़ जैसी समस्या को प्रभु आज आपके जीवन में ठीक करने जा रहे हैं। आपने प्रार्थना में बोलना है, हर एक शैतानी चीज़ों को हटाना, भगाना है। परमेश्वर के साथ वाचा बांध के प्रार्थना करिए और परमेश्वर को आजाद करेंगे। हालेलुया। आपके बंधन टूटेंगे। हर एक दुख का पहाड़, एक संकट का पहाड़ यदि आपकी लाइफ में आया है, वो सदा नहीं रहने वाला, वो जाने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो हटने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसे प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर आपके लाइफ में काम करना चाहते हैं, लेकिन अब तब कब काम रोक देते हैं परमेश्वर के अनोखे कामों को अपने लाइफ में, जब आप प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते और शैतान की प्लानिंग को आप सक्सेस कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। शैतान की प्लानिंग को सक्सेस मत करो। प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करें, हर दिन परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर को आजाद करेंगे। आपके बंधन टूटेंगे और आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जी के निकट आ जाइए, अपने आप को सरेंडर करना शुरू कीजिए और परमेश्वर को आजाद करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं रहने वाली, सब कुछ सही होने वाला है। सदा दुख नहीं रहेगा, सदा आंसू नहीं बहते रहेंगे, सदा ऐसे प्रॉब्लम में, संकट में नहीं रहेंगे। परमेश्वर उस टाइम को आपके चेंज कर रहे हैं। दुख वाली घड़ी जा रही है, प्रॉब्लम वाली घड़ी जा रही है, परमेश्वर आपको आजाद कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपने आप को सरेंडर करें। सभी जन प्रार्थना में आए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो दुख तकलीफों में है, प्रभु यीशु मदद करो, सहायता करो और बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे और आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जो दुख का पहाड़ इनके लाइफ में आया है और जो ये सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हर एक शैतानी दुष्टात्मा, तंत्र मंत्र या कुछ भी इनके लाइफ में या किसी बात को लेकर परेशान है अपनी लाइफ में, हालेलुया, इसी वक्त आजाद हो जाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इनके मनों में अपनी शांति को उंडेल दीजिए। इसी वक्त पवित्र आत्मा इन्हें यीशु के नाम में परमेश्वर की शांति से भर जाए, हर एक चिंता दूर हो जाए, हर एक समस्या से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए और बदल दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा को छू रहा है, पवित्र आत्मा को आजाद करे। परमेश्वर की शांति आपके अंदर आ रही है। अभी इसी वक्त बोलो कि पर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। बोलो परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, बोलो परमेश्वर आजाद कर। मैं प्रार्थना करती हूँ हीलिंग की और डिलीवरेंस की घोषणा करती। करे बीमारी की वजह से परेशान है, अलग अलग तरीकों से परेशान है, मैं प्रार्थना करती हूँ एक परेशानी दूर हो जाए, आपके परिवार की परेशानी दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में जो लोग बीमार हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, दर्द से आजाद हो जाए, हर एक इलाज बीमारी से आजाद हो जाए। बोलो मैं उसके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, चंगा हो चुका हूँ, उसके लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए अपने लोगों को, बदल दीजिए यीशु के नाम में। बंधन टूटे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गॉस्ट फायर, परमेश्वर की आत्मा टच करे हर एक जो आज घुटने में बैठे हैं और प्रार्थना विनती निवेदन कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। जबकि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। बुद्धि मांगो परमेश्वर से, समझ मांगो, ताकि परमेश्वर के निकट और परमेश्वर के प्रेमी निकट और बढ़ सके यीशु के नाम में। आपका काम सक्सेस हो सके, ब्लेस्ड हो सके प्रभु यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ बंधन टूटे।
प्रभु यीशु जी दया करो, प्रभु यीशु जी मदद करो। हर एक शैतानी चीजों को मिठार यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ रबा खतर रबा शंतिर रबा कंतिर रबे शंतिर रबे कितिर रबे कितिर रबा कतिरा रबा खतो नम संतिर रबे शंतिर रबे किंतिर रबे किंतिर रबे कतिर रबा कतिरा। धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बंधन टूटे और जादू जाए। दुष्ट आत्मा को मिठार यीशु मसीह के समर्थी नाम में छोड़कर जाए, ठाट यीशु मसीह के समर्थी नाम में छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बंधन टूटे और जादू जाए। ओ रबा खतो नम शंतिर रबे किंतिर रबे शंतिर मैं प्रार्थना करती हूँ जादू जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, मैं प्रार्थना करती बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रबक्कतो नमः शंतिरलबे केंतिरलबे केतिरलबे गदिरा। हर एक दुष्ट आत्मा को डांटते, हर एक शैतानी एक्टिविटी को मैं ठाड़ते, आपके जीवन को छोड़ के जाकर परिवार को छोड़ के जाए। दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरे मुंह में कंगार जाए। ओ रबक्कतलबे शंतिरलबे केंतिरलबे शंतिरलबे केंतिरलबे केतिरलबे गदिरा। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा बदल दीजिए, पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए आप। हालेलुया। जो शैतान जिनको अटैक कर रहा है बार बार, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का फायर 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 यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को मैं ठाट यीशु के नाम में जाए। ओ रबा कत्तो नमः संतिरलबे शंतिरलबे केतिरलबे केतिरलबे गदिरा। प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके, इसके लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हर एक शैतानी एक्टिविटीज को मैं ठाड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाता है। प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छूट कर जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए जाए जाए। ओ रबक्कतो नमः संतिरलबे शंतिरलबे केंतिरलबे केतिरलबे केतिरलबे गदिरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु जी मदद करो, प्रभु यीशु जी सहायता करो, प्रभु यीशु जी अनुग्रह दो। इसी वक्त एक शैतानी ताकतों को मैं ठाड़ती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ चाहते हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाते जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाते जाए। ओ रबक्कतो नमः शंतिरलबे खंतिरलबे शंतिरलबे केतिरलबे गदिरा। जिनको रात को नींद नहीं आती यीशु के नाम में, हालेलुया, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो रात को सो नहीं पाते, अच्छी मीठी प्यारी नींद देना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो दुष्ट आत्मा को तंग करता है, रात को सो नहीं पाते हैं, या बीमारी की वजह से या दर्द की वजह से, जो हर दिन जाग जाग के इन्हें बिताना पड़ रहा है, दर्दों की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, जो ठीक से रिलैक्सेशन नहीं ले पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं अच्छी तरह से, मैं प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा छोड़ के यीशु के नाम में हर एक दर से आजाद हो जाए। कई लोग ऐसे हैं जो चिंता की वजह से सो नहीं पा रहे, यीशु के नाम में एक चिंता आपके जीवन से छोड़कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक चिंता वाली स्पिरिट दूर हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बोझ दूर हो जाए। प्रभु को बोझ दो, बोलो आज रात को सोने से पहले बोलो कि प्रभु मैं सोता हूँ, लेकिन पर मेरी चिंता को दूर कर दे, बोझ को दूर कर दे, मुझे अच्छी मीठी नींद देना और स्वर्ण दर्शन में बात करना। और परमेश्वर अंदर से स्वर्ण दर्शन में बात करने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका स्पिरिचुअल परमेश्वर ऑपरेशन करने वाले हैं। परमेश्वर आपको हर एक बोझ से, चिंता से आजाद करने जा रहे हैं। और यही नहीं, परमेश्वर आपको पूरी तरह चंगाई भी देने जा रहे हैं, आप छुड़ाने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आप दर्शन देखेंगे, विजन देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से बात करने वाले से हर एक जन तैयार हो जाए यीशु के नाम। सोने से पहले आपने 1 घंटे प्रार्थना करना या आधे घंटे प्रार्थना करके सोना है, बाइबल को पढ़ के सोना है, और मोबाइल को देखना नहीं है, और प्रार्थना करके सोना है। और तब परमेश्वर की आप देखना। हालेलुया। और मुझे फिर अपनी गवाही को जरूर शेयर करना, क्योंकि आप बड़ी गवाही को लेने जा रहे यीशु के नाम में। आपकी लाइफ सेम नहीं है, परमेश्वर को बदल दिया, प्रभु ने ब्लेस कर दिया यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करते एक्टिविटी दुष्टात्मा में जो अटैक्स आप पर हो रहे लगातार, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में जाओ, आजाद हो जा, बंधन टूटे। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु मसीह जी ने, मैं आप धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने शांति देना इनके काम को, इनके कारोबार को, इनके बिजनेस को, जॉब को ब्लेस करती हूँ। इस वक्त जो फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं और इस वक्त आपके वहाँ जगह में सुबह हुई है, पवित्र आत्मा को शिव ब्लेस करे, परमेश्वर मदद और सहायता करे, बंधन टूटे, आजाद हो जाए। और जहाँ जहाँ जाते प्रभु आपके साथ रहे, यीशु के नाम में कवर करते हैं, आपके सारे काम सब सक्सेसफुल हो, सुपर ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, राशि से भरे हुए। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आपके लाइफ से न रहे, आपका परिवार से न रहे, आपकी जिंदगी से न रहे, और लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में बढ़ते बढ़ते जाए। धन्यवाद यीशु। प्रभु मदद कर, सहायता कर, एक लोगों को छू यीशु के नाम में। और बंधन को तोड़ दिए, धन्यवाद करती हूँ। ब्लेस्ड कर दिए, धन्यवाद करती हूँ। सही प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह शांति से भर दिए, तेरा धन्यवाद करते, बंधन को तोड़ दिए, धन्यवाद करते हैं।
सारी प्रार्थना को सुनिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, गवाही के साथ खड़ा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन को तोड़ा और आजाद होगा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अगुवाई करने वाला छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह शांति देने वाले परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रह शांति देना, रात की अच्छी मीठी प्यारी नींद देना, सपने दर्शन में बात करना, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह शांति देना, पर छुटकारा देती धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बुने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, जितने फॉरेन कंट्री में प्रभु जी इस वक्त सुबह हुई है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर बेस्ट पार्ट को बो रहे परमेश्वर, जो हालेलुया पवित्र आत्मा ने चुना ब्लेस करना और उनके हर एक शाप को दूर करते यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट के सामर्थ्य नाम में। जब हम उनकी जमीन के लगातार बोझ उठा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बीजों को बो रहे हैं और अभी बीजों बोने जा रहे हैं प्रभु, जिनके हाथों के कमाई को सोचकर हिस्से को ब्लेस करना, इनके लाइफ सेम रहे, इनका परिवार सेम रहे, इनकी जिंदगी सेम रहे, जो नाइट ड्यूटी पे है पवित्र आत्मा इनके संगो साथ रहना परमेश्वर पिता, मदद सहायता करना। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। आत्मिक जीवन में और बढ़ने के लिए मदद सहायता करो। प्रार्थना करने का आत्मदेव वचन पढ़ने के लिए मदद सहायता करो, आपके पीछे चलने के लिए मदद सहायता करो। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपने बीट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। तो रात की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।